न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऐसे नाम सामने लेकर आई है कि आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो हैं उनको अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड इज फर्स्ट हिंदू यूएस कांग्रेस वुमेन जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले विवेक रामास्वामी को इलॉन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी का हेड बनाया गया है, जो इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए काबिल फख्र बात है। इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, ये सारे वो हैं। अच्छा, ये बात तो अपनी जगह पर कि अगर वो ऑब्वियसली अपने आप को एक प्राउड हिंदू कहती हैं तो इंडिया की तरफ उनका ऑब्वियसली टिल्ट है। बट मुझे ऐसे लगता है कि शी इज गोइंग टू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया। देखें, ये जरा चीज को समझिएगा आप। तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया इंडियंस पे किस कदर यकीन कर रही है। और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो कई दफ़ा उनसे मिल चुके हैं और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका से पाकिस्तान को झटके पर झटका लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की नवनिर्वाचित कैबिनेट पर टिकी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी नई टीम को लेकर रोजाना घोषणा कर रहे हैं। मंत्रिमंडल से लेकर सभी संस्थाओं के प्रमुख पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोगों का नाम सामने आ रहा है। इसी कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व सांसद तुलसी गबार्ड को अपनी सरकार में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तुलसी गबार्ड अमेरिकी कांग्रेस की पहली हिंदू महिला सदस्य हैं और भारत के साथ उनके रिश्ते बेहद करीबी हैं, जिसको लेकर यह नियुक्ति भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो वहीं यह नियुक्ति पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि आतंकियों को पनाह देने के मसले पर तुलसी गबार्ड पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुना चुकी हैं। उन्होंने तो यूएस कांग्रेस से पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता में भी कटौती करने की कोशिश की थी, लेकिन अब तुलसी गबार्ड अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बन चुकी हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से चीख रहा है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काफी नाम ऐसे हैं कि जिनसे पता चलता है कि इंडिया इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। देखिए, वन बाय वन हम आपको बताते हैं कि ट्रंप ने जो अनाउंस किए हैं कुछ नाम। ट्रंप सिलेक्ट्स फ्यू नॉमिनीज, या कुछ ऐसी पर्सनालिटीज को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है कि बताया गया है कि ये वाला रोल प्ले करेंगे। उसमें सबसे पहला नाम है हमारे पास इस वक्त तुलसी गबार्ड का। अब तुलसी गबार्ड के बारे में आप जानते हैं, लेकिन कुछ मैं आपको बताना चाहूंगी इनके बारे में। इनके बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं तुलसी के बारे में कि जो शायद लोग गलत कहते हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं जानते और कुछ ऐसी बातें हैं जो जानते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड ही हैज सिलेक्टेड तुलसी गबार्ड टू सर्व एज हिज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। तुलसी गबार्ड इज फर्स्ट हिंदू यूएस कांग्रेस वुमेन जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी, डायरेक्टर होंगी नेशनल इंटेलिजेंस की। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट, ये जो इंटेलिजेंस की हम बात करें, यहां तक मैंने पढ़ा कि अब वो एक खातून को, तुलसी को, वो एजेंसीज के ऊपर बिठा रहे हैं। फर्स्ट हिंदू कांग्रेस वुमेन अब एजेंसीज को हेड करेगी, यहां तक लिखा जा रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर इस तरह की खबरें, जैसे जैसे नाम आ रहे हैं वैसे वैसे वो आगे आप तक हम पहुंचा रहे हैं और हर जगह पर ये नाम चल रहे हैं। तुलसी गबार्ड टू सर्व एज डोनाल्ड ट्रंप्स नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर। ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, की पोस्ट है। अच्छा,
ये बात तो अपनी जगह पर कि अगर वो ऑब्वियसली अपने आप को एक प्राउड हिंदू कहती हैं तो इंडिया की तरफ उनका ऑब्वियसली टिल्ट है। मतलब ये तो आप नहीं कह सकते ना कि वो उनका है सॉफ्ट कॉर्नर है और इंडिया को वो बहुत ही एक हाई पेडेस्टल पर रखती हैं और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो भी ऑब्वियसली प्रो इंडिया ही होंगी इस हवाले से कहीं ना कहीं। लेकिन सिर्फ हम तुलसी की बात क्या कर रहे हैं सर, अभी तो आप देखिए, रुको जरा रुको, जो हम कहते हैं तुलसी के अलावा ऐसे लोग मौजूद हैं कि जब हम उनके नाम आपको बताना शुरू करेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में तो हमें पता ही चलता है कि इतने नाम उन्होंने इंडियन नेम्स लिए हैं, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले नेम्स। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में। इंडियंस के लिए तो बड़ी काबिल फख्र बात है कि अमेरिका के एक इतने बड़े कैबिनेट के अंदर विवेक रामास्वामी को जो है वो डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है और वो भी इलोन मस्क के साथ। बेसिकली ये मुझे लगता है इससे भी बड़ी बात ये है कि जो कमाला हारिस हैं, इवन के वो जो है ना वो फर्स्ट जो है ना वो यूएस सिटीजन है, लेकिन उनकी रूट्स जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो इंडिया से लिंक कर दिया और उन्होंने प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ा और वो भी अमेरिका का, और वो भी जो है ना और वोट भी जो है ना वो 47% जो है ना वो उन्होंने वोट जो है ना वो गेन किए। इससे बड़ी आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो कोई भी जो है ना एक्नॉलेजमेंट हो सकती है कि जिस तरह से जो है इंडियंस हैं वो बाहर जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और अभी जो है ना वो इस पोजीशन में पहुँच चुके हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ते हैं और इस तरह से जो है ना वो नेक टू नेक जो है ना वो मुकाबला जो है ना बढ़ा है। आप ये देखें कि व्हाइट हाउस के अंदर हम देखें तो 7 इंडियंस जो हैं वो मौजूद हैं। पिछले साल हम देख रहे थे 5 थे और इस साल हमें 7 इंडियन मेंबर्स देखने को मिले हैं। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया और इंडिया की जो जड़ें हैं वो कहाँ तक फैल गई हैं। बेसिकली ये है कि उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसकी वजह से वो बाहर जाते हैं, उनको बहुत सारी अच्छी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो वहाँ पे जो है ना वो डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। और अब ये देखें ना कि पाकिस्तानी कोई भी जो है ना वो बाहर इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं बना सका जितनी जो है ना वो रामास्वामी ने जो है ना वो बनाई हुई है। ठीक है, सो वो जो है ना वो पाकिस्तान की मेजर लैब्स जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम में है, यहाँ का कोई भी। और आप ये देख लो कि ये तो एक जो है ना हम ओवरऑल जो है ना वो व्हाइट हाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, वहाँ पे ज़्यादातर फैकल्टी मेंबर्स जो है ना वो इंडियंस हैं। वहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देख लें, उसमें ज़्यादातर जो है ना वो इंडियंस हैं और बहुत सारे जो है ना वो स्टार्टअप्स अब इंडिया से निकल के जो है ना वो बिलियनर्स में चेंज हो रहे हैं। और बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, NSA, FBI, सब के दरमियान जो है उन्होंने एक ऑफिस उनका होता है। एंड ये 2004 में बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ये जो दफ्तर है ये इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर 9/11 के जो अटैक्स हुए थे, ताकि जो कम्युनिकेशन है अक्रॉस डिफरेंट एजेंसीज जो है उसको इन्हेंस किया जा सके। सो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अमेरिका के अंदर। रिमेंबर, अब ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, नाउ आई एम टेलिंग यू द फास्ट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट तुलसी गबार्ड। रिमेंबर, तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग प्रोग्रेसिव स्टार एंड शी सपोर्ट्स Hindu nationalism, and this is what the people have been saying. अब गबार्ड कितनी इंपॉर्टेंट होंगी, कितनी इन्फ्लुएंशियल होंगी, ये एक बात की स्टोरी है। और जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है उसका कितना इम्पैक्ट है, ठीक है जी। 18 एजेंसीज को देखना, इंटेलिजेंस कम्युनिटी को वॉच करना, ये सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है जी। हम सुन रहे थे कि NSA उसके लिए, CIA के लिए जिसको पॉइंट किया जा रहा है वो कोई और था, लेकिन वो नहीं, अभी तक नहीं ऐसी कोई बात हमारे जहन में आई। इंडिया के जो कैलाश की बात हो रही थी, काश की बात हो रही थी। बहरहाल गबार्ड जो है सुनने में आता है कि इन्होंने कैमला हैरिस के साथ जो कैंपेन जो उन्होंने डेमोक्रेटिक होनी थी, डिबेट होनी थी, उसमें उन्होंने ट्रम्प की हेल्प की थी। कि इंडिया फैक्टर जो है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि इनके इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया जो है वो ऑलरेडी समझता है कि व्हेन इट कम्स टू द इंटेलिजेंस कम्युनिटी इन द अमेरिका, इंडिया इज़ ऑन द लेफ्ट, इंडिया इज़ नॉट ऑन द राइट बिकॉज ऑफ
द पन्नू इंसिडेंट। मुझे ऐसा लगता है कि शी विल ब्रश असाइड दोस, ठीक है, उनको ब्रश असाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों की बढ़ती संख्या पाकिस्तान के लिए किस तरीके से सिरदर्द बनी हुई है, जिसको लेकर पाकिस्तान दहाड़े मार कर रो रहा है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।